नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 18 नवंबर 2025 की एक और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है जो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो अपडेट निकल कर आई है ये अपडेट है जो 8 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल थर्ड पीआरसी पर हस्ताक्षर हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हस्ताक्षर तो 8 अक्टूबर 2025 को हो गए, लेकिन उसके बाद अभी तक फाइल आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि हस्ताक्षर के बाद से अभी 18 नवंबर 2025 को जब ये अपडेट आई है तब से लेकर 18 नवंबर तक 40 दिन हो चुके हैं पूरे, और 40 दिन हो गए उसके बाद भी अभी तक फाइल आगे नहीं बढ़ाई गई। तो फाइल को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, या फिर इस पर बीएसएनएल ईयू की क्या प्रतिक्रिया है, बीएसएनएल ईयू अब आगे क्या करने वाली है, और इस जानकारी से रिलेटेड, इस अपडेट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स वगैरह है वो बैक टू बैक पॉइंट के माध्यम से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पूरी अपडेट। ठीक है, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर जो न्यूज है उसमें क्या बताया गया है एग्जैक्टली उसको पहले देख लेते हैं। 18 नवंबर 2025 की न्यूज है, जहां पर AUAB लीडरशिप मीट्स डायरेक्टर HR एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन ओवर डिले इन वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट प्रोसीडिंग। तो इसमें एग्जैक्टली क्या समझाया गया है हम पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है देरी जो हो रही है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझेंगे। ठीक है, कर्मचारियों के वेतन संशोधन समझौता यानी कि वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट एक अत्यंत संवेदनशील और मौलिक मांग है जिसका सीधा असर हजारों कर्मचारियों के मनोबल और वित्तीय स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, अब 40 दिन की जो देरी हो गई है उसके बारे में देखेंगे। वेतन वार्ता समिति ने अपनी जो तकनीकी और वित्तीय सिफारिशें यानी कि रिकमेंडेशन जो है वो 40 दिन पहले ही जमा कर दी थी। नीतिगत मामलों में 40 दिन का समय अत्यधिक विलंब माना जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिले कर दिया। ठीक है, खासकर तब जब समिति ने अपना पूरा काम कर लिया हो। अब देखिए, समिति ने अपना काम 40 दिन पहले कर लिया था, और 40 दिन का नहीं, इनको 25 दिन का समय दिया गया था कि आप 20 से 25 दिन में अपनी जो फाइल है उसका आगे बढ़ा लो, और जितना आगे बढ़ जाएगी जहां पर भी आपको जो साइन करवाना हो, जिसको दिखाना हो, जिस अधिकारी में, जिस भी विभाग में भेजना हो कर लो, और फटाफट से हम इस फाइल को मैनेजमेंट के सामने रख देंगे। ठीक, अब देखिए, यह अवधि प्रबंधन समिति के एजेंडे पर इस फाइल को रखने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि या तो फाइल को जो है वो जो फाइल है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, या कुछ अंदरूनी मतभेद के थे जिसके कारण फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ठीक है, अब देखें, फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो फाइल की इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, फाइल 8 अक्टूबर 2025 को फाइल में साइन हो चुके हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। PGM ने यहाँ पर इसको आगे नहीं बढ़ाया, इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। देखिए, सेकंड पॉइंट आता है AUB नेतृत्व की रणनीति गहरा संतोष। ठीक है, अब देखिए 17/11/2025 की बैठक में AUAB नेतृत्व में, जिसमें BSNL EU के जो GS कामरेड अनिमेश मित्रा जी है और मुख्य वक्ता थे, केवल जानकारी नहीं मांगी बल्कि गहरा असंतोष डीप डिससेटिस्फैक्शन व्यक्त किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जानकारी मांगने के साथ बोला कि यार आपने इतना लेट कर दिया, अभी तक फाइल ही आगे नहीं बढ़ी, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, देखिए उसके बाद राजनीतिक संकेत के बारे में देख लेते हैं। गहरा असंतोष शब्द का प्रयोग मतलब यह है कि मजबूत राजनीतिक संदेश है। इसका अर्थ यह है कि संघ अब केवल धैर्य नहीं रखेगा, यदि फाइल जल्द से जल्द आगे नहीं बढ़ी तो वो आंदोलन करेंगे या फिर इसके साथ औद्योगिक कार्यवाही करने का विचार कर सकते हैं। यह मैनेजमेंट पर तत्काल कार्यवाही करने का अंतिम दबाव होता है। ठीक है, देखिए बहुत टाइम तक वेट कर लिया, फाइल को थर्ड पीआरसी पर साइन करने के लिए बहुत मनाया, मैनेजमेंट को बहुत मनाया, उसके बाद डोट से भी बहुत ज्यादा मांगे की है कि आप अपनी जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है इसको हटा लो या फिर इसके कुछ नियम सरल कर दो ताकि थर्ड पीआरसी लागू हो जाए। किसी ना किसी तरह के से यहाँ पर 8 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर तो हो जाते हैं, लेकिन 40 दिन हो गए, उस फाइल को आगे ही नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसके लिए जो BSNL EU है वो काफी प्रयास कर लिया। अब वो बोल रही है कि भैया आप धैर्य नहीं रखेंगे, अब धैर्य वाला काम खत्म हो गया, मतलब अब इंतजार, हम सब्र रखने का काम खत्म हो गया, अब हम सीधा वार करेंगे। वार करने का मतलब ये है कि आंदोलन करेंगे, उसके बाद जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह है कानूनी कुछ ना कुछ कार्यवाही करेंगे। ठीक है,
असंतोष सीधे तौर पर मानव संसाधन डायरेक्टर एचआर को संबोधित किया गया है। जो कंपनी के जो डायरेक्टर एचआर है, श्रम संबंधों के जो प्रमुख है, भले ही तकनीकी देरी अन्य पीजीएमएस के स्तर पर थी, यह निदेशक को व्यक्तिगत रूप से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, अब मतलब तकनीकी जो देरी है यहाँ पर, जैसे 40 दिन बाद बीएसएनएल ने इनसे पूछा कि भैया फाइल कितनी आगे बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि तकनीकी कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए अभी तक फाइल आगे ही नहीं बढ़ी। तो तकनीकी देरी भैया 40 डेज हो गए हैं, अभी कुछ मीटिंग्स और बिठाना बाकी है, उसके बाद अब थर्ड पीआरसी आगे बढ़ेगी। देखते हैं क्या हुआ। अब तीसरा पॉइंट है पीजीएमएस स्तर पर फाइल की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, जब लीडर्स ने पूछा तो संबंधित पीजीएम यानी कि जो एचआर वगैरह है ने फाइल को अन्य अनुभागों में भेजने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। मतलब उनकी जिम्मेदारी थी कि भैया जब हस्ताक्षर हो गए तो उस फाइल को 12 से 15 दिन या 20 से 25 दिन में आगे बढ़ाना ही था, लेकिन 40 दिन हो चुके हैं। उन्होंने क्या किया है, कुछ बहाना बना दिया है कि भैया हम विभागों में इधर पहुंचानी थी, उधर पहुंचानी थी, वहां के साइन चाहिए थे, इधर के साइन चाहिए थे, इसलिए अभी क्या है इनको फाइल ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ी है। तो ऐसा कुछ बहाना बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, यह अन्य अनुभागों का बहाना अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब कोई भी पीजीएम फाइल की अंतिम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, वेतन समझौते में वित्तीय निहितार्थ बड़े होते हैं और पीजीएम अपने स्तर पर जोखिम लेने से बचते हैं। ठीक है, मतलब इनको जोखिम का मतलब यह है कि वो चाहते ही नहीं कि फाइल आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि क्या है कि आपको पता है डोट ने अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के बारे में आपको बताया था कि कंपनी कोई भी कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंदर आ जाती है, इसलिए वो थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर रही, मतलब कोई भी पीआरसी लागू नहीं कर सकती, मतलब एक तरह का खर्चा है, वित्तीय जोखिम का डर है। ठीक है, तो इस डर के कारण यहाँ पर कुछ बहाना बनाया जा रहा है। ठीक है, विभागों के बीच समन्वय की कमी, प्रत्येक विभाग अपनी चिंता और कमेंट्स को जोड़ रहा है, लेकिन कोई भी नोडल अधिकारी नहीं है जो पूरी तरीका से जो प्रक्रिया है उसको एक सीमा के भीतर आगे बढ़ाया जाए। बैठक के बीच में ही पीजीएम से चर्चा करना इस बात का प्रमाण है कि एयूएबी के जो लीडर्स है कितने तैयार और गंभीर है। वे केवल आश्वासन यानी कि गारंटी नहीं दे रहे, बल्कि तुरंत पता लगाना चाहते हैं कि फाइल कहाँ अटकी है, कि भैया जहां कहीं भी फाइल अटकी हो उसको जल्दी से जल्द उसकी प्रक्रिया पूरी करो और उसको आगे भेजो ताकि हम उसको मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है कि जो समस्या है उसका समाधान क्या है, तो जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन क्या है। और 18/11/2025 की संयुक्त बैठक हो रही है, ये कब हो रही है, इसका क्या रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तीनों प्रमुख पीजीएमएस जो स्थापना, एचआर और वित्त, मतलब ये जो तीन प्रमुख है कंपनी के तीन अधिकारी, जिसमें कंपनी के अधिकारी भी है, समिति के अध्यक्ष भी है, मैनेजमेंट के अध्यक्ष भी है, उसके साथ बीएसएनएल इनकी तरफ से भी है। ठीक है, तीनों बैठकर संयुक्त बैठक बुलाना, संयुक्त मीटिंग बुलाना एक उच्च स्तरीय और त्वरित सुधारात्मक उपाय यानी कि क्विक करेक्टिव मेजर है। ठीक है, यह बैठक विभिन्न पीजीएमएस के बीच की आपसी खींचतान को कम कर देगी। तीनों एक ही मेज पर बैठेंगे और निदेशक के दबाव में उन्हें लंबित मुद्दों यानी कि पेंडिंग इश्यूज को उसी समय पर हल करना होगा। ठीक है, मतलब जो कहीं भी जहां कहीं भी ये जो फाइल है ये अटक रही है, उस इश्यू को हैंड टू हैंड सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए ये मीटिंग बुलाई जा रही है। ठीक है, बैठक का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि फाइल पर सभी आवश्यक विभाग अपनी अंतिम सहमति और कमेंट्स दे ताकि यह एक पूर्ण और विवाद रहित प्रस्ताव बनकर प्रबंधन समिति यानी कि मैनेजमेंट कमेटी के समक्ष रखा जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जवाबदेही भी है कोई, यह निर्णय पीजीएम स्तर पर जवाबदेही भी तय करता है। ठीक है, पीजीएम स्तर पर मतलब जवाब देना पड़ेगा, भले आपने फाइल क्यों नहीं बढ़ाई आगे, उसको जवाब जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, पर जो पीजीएम है, मानव संसाधन जो एचआर वगैरह है कंपनी के एचआर वगैरह, उनका यहाँ पर उनकी गारंटी भी है कुछ। ठीक है, अंत में निदेशक जो एचआर है ने अतिशीघ्र फाइल को मैनेजमेंट समिति के समक्ष रखने का आश्वासन दिया, गारंटी दे दी है कि भैया आप निश्चिंत हो जाइए, अब फाइल में डिले नहीं होगा, अब फाइल जहां कहीं भी विभागों में भेजनी है वो तुरंत भेजी जाएगी और उसके बाद जो मैनेजमेंट है उनके सामने भी रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर एयूएबी ने सफलतापूर्वक निदेशक एचआर को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है कि देरी हुई है और उन्होंने फाइल को आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस समयबद्ध कदम यानी कि टाइम बाउंड स्टेप उठाया है। संयुक्त पीजीएम बैठक यह आश्वासन अब एयूएबी के निगरानी करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। ठीक है,
अब यहाँ पर भैया थोड़ा सा निगरानी में ये काम करवाने पड़ेंगे, क्योंकि फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, हमने छोड़ दिया तो वो फाइल ही आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, देखिए लास्ट में यह अपडेट कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यह दर्शाता है कि निष्क्रियता समाप्त हो गई है। AUAB के दबाव से फाइल अब तेजी से अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रही। ठीक है, अभी फिलहाल 18 नवंबर 2025 की जो अपडेट आई है, या फिर 18 नवंबर 2025 की जो बैठक भी आज हुई है, और ये अपडेट भी आज ही आई है, मतलब कल आई थी अपडेट। ठीक है, 18 नवंबर 2025 की थी और कल ही मीटिंग हुई है। लेकिन उस अपडेट में यहाँ पर मीटिंग में क्या हुआ एग्जैक्टली, तीनों जो अधिकारी उन्होंने बैठकर क्या बातचीत की है, अभी कोई इसकी कोई अपडेट खबर निकल कर नहीं आई है। जो कुछ भी होगा मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आता हूँ, जैसे कि हर एक वीडियो डेली बनाता हूँ मैं आपके लिए, डेली न्यूज़ लेकर आता हूँ। तो आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी थी 18 नवंबर 2025 की। इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।